हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसे एक प्लेलिस्ट मेरी खत्म हुई है। एक मैंने अभी पीपीसी पे कैंपेन रन करा था एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली का। उसमें मैंने 11 वीडियोस बनाए थे, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में उसकी मैंने एक प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गूगल सर्च एट कैंपेन ट्रेलर एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली का। इस पूरे प्लेलिस्ट पे आप वो सारा पूरा कैंपेन एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी कैंपेन उसी प्लेलिस्ट के लास्ट वीडियो जो मैंने करा था, एक मिनट, ये वीडियो था डेली चेकलिस्ट फॉर रिस्पॉन्सिव गूगल सर्च एंड कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन 2026 एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली। तो इस वीडियो को लाइक भी किया गया और इस पर कमेंट आया है। मेरे जो यूट्यूब हैंडलर हैं, एक सब्सक्राइबर हैं चरिश्मा पुली का, तो उन्होंने बोला था कि सर कैन यू मेक वीडियो ऑन हाउ टू मेक अ लोकल एड ऑडिट फॉर सर्विस बेस्ड बिजनेस। तो मैंने उनको रिप्लाई करा था कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा आई विल ट्राई कि मैं उसी पे ये टॉपिक कवर करूँ। तो आई विल ट्राई टू मेक न्यू वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। न्यू वीडियो पे उनका दूसरा भी आया था, सर कैन यू मेक वीडियो ऑन हाउ टू रैंक ऑन एआई सर्चेज एंड शो अप। तो मैंने उनको रिप्लाई में, मेरी एक प्लेलिस्ट है एआई ओवरव्यू पे, उसका भी मैंने यहाँ पे उनको लिंक दे दिया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू मेक अ लोकल ऑडिट फॉर सर्विस बेस्ड बिजनेस। मतलब गूगल माई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोकल ऑडिट में क्या क्या पॉइंटर्स कवर कर सकते हैं। तो ये चरिश्मा पुली, जो आप हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हैं आप, तो आज आपका टॉपिक डिस्कस होगा इस वीडियो में, ठीक है। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल जीबीपी एक नया नाम है जो चेंज हो चुका है काफ़ी साल पहले, 3-4 साल पहले। और आज भी कुछ लोग गूगल माई बिजनेस जीएमबी कहते हैं। तो फ्रॉम कीवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो आपको अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल यूज करना चाहिए। कुछ लोग गूगल माई बिजनेस अभी भी यूज करते हैं क्योंकि वो पॉपुलर है, ठीक है। तो लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप यूज कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पॉइंटर्स हमें देखने चाहिए जब हम एक जीएमबी या गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं, और जब हम ऑडिट करने लगते हैं तो हमें कौन कौन से पॉइंटर्स कवर करने चाहिए। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजनेस नेम। तो बिजनेस नेम में नो कीवर्ड स्टफिंग होनी चाहिए। जैसे आपको पता ही है मेरा जीएमबी बना हुआ है, अभी मैं इसको ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। बीच में ये था। तो मैंने जब इसको बनाया था तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शंस आए थे, ठीक है। लेकिन वो कुछ टाइम से मैं नैप साइटेशंस नहीं कर रहा हूँ। नैप साइटेशंस मैंने ऑलरेडी कुछ करी हुई हैं, पर कुछ टाइम्स में नैप साइटेशन नहीं कर रहा हूँ, तो इंटरेक्शन कम हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि मैं पीपीसी पे काम कर रहा था, अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा था, ठीक है। जो ये मेरी वेबसाइट है मैं इस पे काम कर रहा था। तो अब मैं इसको ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये मेरा जीएमबी बना हुआ है, अगर मैं इसको ऑडिट करता हूँ तो मैंने पहला पॉइंटर देखा जो इसके हिसाब से है, इन नोट्स के हिसाब से, बिजनेस सेव नो कीवर्ड स्टफिंग। तो आप देखिए ये मेरा बिजनेस नेम है अभय सक्सेना, लोकल एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली। तो इसमें कोई कीवर्ड स्टफिंग है ही नहीं, मेरा नाम आ गया है और मैंने एक सर्विस को टारगेट करा है विद लोकेशन इन दिल्ली। अब आप इसमें देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं 4 से 5 कीवर्ड मैंने टारगेट करे हैं। एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली भी टारगेट हुआ है इसमें, लोकल एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली भी टारगेट हुआ है इसमें, लोकल एसईओ एक्सपर्ट भी टारगेट हुआ है इसमें, ठीक है। और एसईओ इन दिल्ली, लोकल एसईओ इन दिल्ली, फिर तो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स बन सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो बिजनेस नेम है वो गुड टू गो है, ठीक है। अब बात आती है प्राइमरी कैटेगरी की, ठीक है। मोस्ट रेलिवेंट सर्विसेज होनी चाहिए। सेकेंडरी कैटेगरी जब आप डालो तो एडिट करेक्टली, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सर्विस की इनकी। तो जैसे हम इस पे सर्विसेज पे गए, सर्विसेज मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखी है, ठीक है। तो आप मेरे देख सकते हो इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, ये प्राइमरी कैटेगरी थी मेरी, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या आया, डिजिटल मार्केटिंग आया, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में तो आपको पता है सारी चीज़ होती है। लीड जनरेशन आया, जो कि मेरा लास्ट आप देख सकते हैं मैंने पीपीसी पे कैंपेन रन करा था। लिंक बिल्डिंग आया जो कि ऑफ पेज में हो गया। ऑनलाइन लीड जनरेशन, वही बात हो गई। पेड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। पेपर क्लिक कंसल्टिंग, ठीक है। कोई मुझसे गूगल एड्स के लिए, रिस्पॉन्सिव सर्च एड के लिए भी कंसल्ट कर सकता है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ गया, टेक्निकल ऑडिट्स आ गया, वेब मार्केटिंग आ गया। वेब मार्केटिंग इन द सेंस आप कह सकते हो कि गूगल एड चला रहे हो उसके लिए, या फिर आप उसके लिए एसईओ कर रहे हो, ठीक है। चाहो तो ऐड अनदर बिजनेस कैटेगरी भी कर सकते हो,
या इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी सर्विसेज प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप एडिट प्रोफाइल में यहाँ पे भी जाते हो तो आप देख सकते हो बिजनेस कैटेगरी है। तो अभी जो हम, अगर कोई एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए गूगल बिजनेस अपनी प्रोफाइल बना रहा है या गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रहा है, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बना रहा है, तो प्राइमरी कैटेगरी में इसमें ना हमारे पास केवल इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज का ही ऑप्शन है, ना डिजिटल मार्केटिंग का है ना एसईओ का है। बाद में तो वो सब कैटेगरीज में गूगल ऑटो फैच कर ही रहा है, ठीक है। तो इसमें हम प्राइमरी कैटेगरी में इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज लिखेंगे और बाकी जो मैंने भी आपको दिखाया था उसके अंदर हम सब कैटेगरी ऐड कर देंगे, लाइक एसईओ, पीपीसी, कंसल्टिंग, वेब मार्केटिंग, पेड प्रमोशन, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। एड्रेस कंसिस्टेंसी और सर्विस सेटअप इफ ऐसे भी सर्विस एरिया बेस्ड। तो फ्रेंड्स ऐसे भी का मतलब क्या होता है कि अगर आप एड्रेस तभी रखिए, अगर पहले मैं एड्रेस डाला हुआ था फिर मैंने उसको हाइड करा, उसका एक रीजन ये था, आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं लोकेशन पे जाऊं तो नो लोकेशन मैंने इसको ऑफ करा हुआ है। उसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है, ना मेरा कोई कोचिंग सेंटर है। जैसे मैं अगर एसईओ ट्रेनर की भी बात करता हूँ, मैं ऑनलाइन एसईओ क्लासेस देने के लिए मैंने कैंपेन चलाया था अपना, ठीक है, 3 महीने का 10,000 रुपए का। और अगर मैं कोई सर्विस भी दे रहा हूँ तो मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ, मेरा कोई ऑफिस नहीं है, ठीक है। ऑल दो अगर मेरे पास कॉल्स आती है तो भी मैं अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ, या जो एसईओ ट्रेनर एसईओ कोचिंग के लिए आते हैं, कि ठीक है, मैं उनको अपने व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन शेयर कर देता हूँ, एड्रेस शेयर कर देता हूँ, प्लीज़ कम विजिट माई होम, टॉक टू मी। क्योंकि ऑनलाइन में आजकल फ्रॉड्स बहुत होते हैं, तो कम से कम उनको ये तो रहेगा अगर हमने इनको पे आउट करा है तो हमें इनको रीच आउट कहाँ करना है, अगर ये अनअवेलेबल होते हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्रॉड्स भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। कोई पैसे दे रहा है, अगर मैं उसको रिस्पॉन्ड ना करूँ तो ही और शी कैन कम टू माई प्लेस, ठीक है। लेकिन एक अच्छी, अगर आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो अपना बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माई बिजनेस, ठीक है, प्रोफाइल को, तो एड्रेस तभी आप शो करो जब आपका वहां पे इंस्टीट्यूट हो या आपने एक फिजिकल एड्रेस सेटअप कर रखा हो। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हो तो एड्रेस आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब क्या है, सर्विस एरिया एडिट सिटीज पिन कोड्स, ठीक है। तो सर्विस एरिया एडिट्स, जैसे अभी मैं यहाँ पे गया, ठीक है, तो ये सर्विस एरियाज हैं, ठीक है। तो मैंने तो खुद भी लिख लिया, ठीक है। अब जैसे मैं 110051 कर दूं, ठीक है, तो ये आपका कृष्णा नगर का आ गया। तो हम यहाँ पे इनको क्या कर सकते हैं, पिन कोड से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो कृष्णा नगर का ऑलरेडी 110051 था, तो मेरे को इसको हट करने की जरूरत नहीं। आपको अगर नेम याद हो, जैसे अपने यहाँ पे कृष्णा नगर लिखा फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा नगर, ठीक है, आपने कृष्णा नगर ऐड करा तो कृष्णा नगर देखिए 2 बार ऐड हो गया होगा। ऑलरेडी एक बार था गगन विहार कृष्णा नगर, ठीक है। तो इसमें आपका अगर आप करेंगे तो ऑलरेडी वो पिन ले लेगा, या तो आपको पिन कोड याद है तो पिन से कर दीजिए, एक ही बार हो जाती है, ठीक है। तो यहां तक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। फिर बिजनेस आर्ट्स एक्यूरेट, तो बिजनेस आर्ट्स आपके एक्यूरेट होने चाहिए। जैसे ये मेरे हैं मंडे टू संडे है 9 to 9, सुबह 9 से रात को 9 बजे तक। बस कोशिश कीजिएगा जब आप आर्ट्स कर रहे हो तो रात को वो 21 लेते हैं। अगर आपका मतलब जो भी आपको ये कंफ्यूजन है तो 12 में प्लस कर लीजिए रात को, जिस टाइम को आपको सेट करना है। मान लो 6 बजे का टाइम है शाम तक, आपको 6 बजे शाम, सुबह का तो आपको पता है 6 का है, अगर आपको शाम को 6 बजे करना है तो 12 में उसको प्लस कर लीजिए तो 18 आ जाएगा, 18 मतलब 6 PM। अगर 7 बजे करना है, 12 7 19, तो 19 PM, तो वो 7 बजे का हो गया। ये होता है स्पेशल आर्ट्स, ये होते हैं कि अगर क्रिसमस है, होली है, दिवाली है, तो उसमें आपने थोड़ा सा ही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल बसंत पंचमी है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो आप लिख सकते हो, जैसे इस बार अब 26 जनवरी जो पड़ रहा है वो हमारा मंडे का पड़ रहा है, ठीक है। तो मंडे को अगर मैं पूरे दिन के लिए अवेलेबल ना हूं तो मैं लिख सकता हूँ कि हाँ सुबह 9 से 11 यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो स्पेशल आर्ट्स में भी हम इसको ये सब चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है,
बिजनेस डिस्क्रिप्शन 750 कैरेक्टर इंक्लूड सर्विस एंड सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हम बंद करते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन की लिमिट होती है ना, वो 750 वर्ड की होती है, ठीक है। ये 750 वर्ड की है, मैंने अभी 619 का लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन पहले के 250 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, क्योंकि वो मोर से पहले आते हैं, रीड मोर से पहले आते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो पहले के 250 वर्ड्स हैं उनमें हम सारी चीजें कर दें। तो मैं भी आपको बता भी देता हूँ, जैसे आई प्रोवाइड जीबीपी, ठीक है। तो मतलब मैंने यहां से लेके जीबीपी प्रोफाइल इसको कॉपी करा, देखिए 255 हो गए, मेरा तो जीबीपी आ रहा था ना। तो ये 248, मतलब 250 वर्ड पहले के इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मोर से पहले, रीड मोर से पहले आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इंक्लूड सर्विस प्लस सिटीज। मतलब जो आपके पहले के, मतलब पूरे 750 वर्ड की बात हो रही है, उसमें आप सर्विसेज प्लस सिटी जिसको आप टारगेट कर रहे हो। तो अगर आप मेरा ये डिस्क्रिप्शन देखो, लुकिंग टू बूस्ट योर बिजनेस विजिबिलिटी इन दिल्ली, देखिए लोकेशन आ गया, आई एम अभय सक्सेना, अ ट्रस्टेड लोकल एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली, specializing in Google Business Profile Setup Delhi, GMB Optimization Services Delhi, SEO for small businesses in Delhi. I provide GBP profile maintenance in Delhi, GMB listing. मैंने देखिए GMB GBP दोनों यूज करा है, ठीक है। कोई किसी से भी ढूंढे तो मेरे पास दोनों कीवर्ड होने चाहिए, बेशक बेशक ये सिनोनिम्स हैं, बट रैंकिंग पर्सपेक्टिव से। तो मैंने अपनी सर्विसेज सारी डाली और उनके साथ दिल्ली लिखा, देखिए दिल्ली लिखा, दिल्ली लिखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी लोकेशन को टारगेट कर रहे हो तो अपनी एक्टिव सर्विसेज अलोंग विद लोकेशन जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका कवर हो गया। अब है सर्विस सिलेक्शन फील्ड विद ईच कोर सर्विसेज। तो सर्विसेज सिलेक्शन फील्ड विद ईच कोर सर्विसेज, तो मैं इसका आपको बताता हूँ किस तरीके से हमें इसको करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए आपके सर्विसेज हैं, ठीक है। तो इसमें जो मैंने भी आपको सर्विसेज बताया, जैसे पॉइंट है सर्विस सिलेक्शन फील्ड विद ईच कोर सर्विसेज, जो आपकी हो सक जो कि जैसे मैंने आपको सर्विसेज उस वक्त बता रही थी कि हमने ये सर्विसेज ले रखी हैं। अब इसमें भी प्रोडक्ट्स इफ एप्लीकेबल विद इमेजेस रेगुलर, तो प्रोडक्ट इफ इट्स एप्लीकेबल, तो जैसे मैं आप प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, मैंने प्रोडक्ट ऐड नहीं करे। अब मेरे प्रोडक्ट क्या हो गए, मेरे प्रोडक्ट मेरी सर्विसेज ही हो गई, ठीक है। मैं गेट स्टार्टेड पे गया तो मेरा प्रोडक्ट का नाम, फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है, तो मेरी प्रोडक्ट क्या हुआ, मेरी सर्विसेज हो गई। तो एसईओ सर्विस, लोकल एसईओ सर्विस, गूगल एड सर्विसेज। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट का नाम मैंने लिख दिया एसईओ सर्विसेज, ठीक है। कैटेगरी, सेलेक्ट अ कैटेगरी, कैटेगरी न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी में मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। ये लिख दिया। प्राइस मेरा अगर जैसे मान लीजिए अगर मैं इसके लिए चार्ज करता हूँ 10,000 रुपीज, ठीक है, या कीवर्ड्स के हिसाब से कितने कीवर्ड को उनको रैंक कराना है, कितना काम है, तो मैंने ये बोल दिया कि ठीक है मैं यार 12,000 चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस, ऐसा वो जब बात करेंगे तब देख लेंगे। हमने डिस्क्रिप्शन लिख दी कि भाई हम जो सर्विसेज दे रहे हैं उसकी हमने थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है। इफ यू आर सर्चिंग फॉर एक्सपर्ट एसईओ सर्विस इन दिल्ली एनसीआर, ठीक है, तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख दी हमने, क्या क्या सर्विस हम दे सकते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, कीवर्ड रिसर्च, कंप्यूटर एनालिसिस, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। फिर हमने एक इमेज बना ली और उसको पब्लिश कर दिया। और यहाँ पे लैंडिंग पेज, देखिए प्रोडक्ट लैंडिंग पेज जो हमारा होगा वो ये एसईओ सर्विस पेज का होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट यही है, जो हमारी सर्विसेज है वही हमारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। उसको हमने लगा लिया टॉप ऑफ द पेज, प्रोडक्ट मार्क स्पेशल आर शोन एट द टॉप ऑफ द पेज, इसको अगर कर देंगे तो वो स्पेशल उसमें दिखेगा, ठीक है। ये हम पब्लिश कर देंगे। तो इससे ये क्या है हमारा, ठीक है। इसके थ्रू हमारा क्या हो गया, हमारे प्रोडक्ट जो थे उनको हम और इनहेंस करके दिखा रहे हैं कि भाई उसकी एक इमेज दिख रही है, उसका एक टाइटल दिख रहा है, उसका एक डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, लैंडिंग पेज का यूआरएल दिख रहा है, ठीक है। उसके बारे में हमने बताया, क्योंकि गूगल माई बिजनेस पे आप जितनी इंफॉर्मेशन डालोगे और प्रॉपर डालोगे उतना आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है। रेगुलर पोस्ट, ऑफर्स, अपडेट, टिप्स, तो आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं रेगुलर पोस्ट करता ही करता हूँ।
अगर आप अपडेट्स पे जाते हैं मेरे, मैं आपको दिखाऊं अभी, गूगल अपडेट्स पे अगर आप मेरे जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसी पे क्लिक करा, ठीक है, तो आप देख लीजिए अभी लास्ट 2 दिन पहले का अपडेट ये था, एसईओ ट्रेनर का मैंने डाला था, देखिए 11 दिसंबर का ये था। उसके बाद 28 नवंबर, 26 नवंबर, 18 नवंबर, 15 नवंबर, 11 नवंबर, 10 नवंबर, 4 नवंबर, 1 नवंबर। तो फ्रिक्वेंटली मैंने सारे पोस्ट ऐड करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस, अपने यूट्यूब वीडियो से भी कनेक्टेड और जो भी मेरी सर्विसेज हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। तो मेरे फ्रिक्वेंटली पोस्ट इसमें ऐड होते हैं। और एक आइडियली क्या होता है, अगर आपकी कोई सर्विस है तो कोशिश कीजिए हफ्ते में 2 से 3 पोस्ट डालने के लिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहता है इंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। विजुअल्स में लोगो आ गया, कवर फोटो अपलोडेड आ गया, 10 to 20 रियल फोटो ऑफिस वर्क टीम, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला मेरे पास तो कोई ऑफिस है नहीं, तो अगर आप मेरी फोटोज देखें तो ये मेरा, आप देख सकते हैं सेट, मैं जहाँ बैठ के काम करता हूँ ये मेरा वर्क एरिया है, ठीक है। तो मैंने उसकी फ़ोटो डाल दी थी कनेक्ट के लिए कि हाँ भाई ठीक है, रिलायबल लगे। बाकी मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाल दी, जैसे कंटेंट ऑन पेज एसईओ, एसईओ से रिलेटेड डाल दी मैंने, ये डाल दी शॉर्टरल कीवर्ड्स वगैरह, ये वाली डाल दी, एसईओ की ये वाली डाल दी अपनी फ़ोटो, ठीक है। अपना एक कार्ड बना के डाल दिया, एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली, अपने मोबाइल नंबर, ठीक है। बाकी गूगल माई बिजनेस जो मेरी सर्विस मैं देता हूँ 6,500 रुपये में, इसकी फ़ोटो डाल दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद ये लोगो का है, तो ये मैंने यहाँ पे लोगो भी अपना बना के रखा हुआ है और उसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, तो ये मेरा लोगो है, ठीक है। उसके बाद हमारे जियो टैग्ड इमेजेस, ऑप्शनल बट हेल्पफुल। तो जितनी ये इमेजेस हैं मैं आपको आज बता दूं फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट मेरी काफ़ी इमेजेस मैंने जियो टैग करके डाली हुई है, ठीक है। जियो टैग का आप मेरा वीडियो देख सकते हो, 1 मिनट, जियो टैगिंग का मेरा, मैं अभी आपको यहाँ कार्ड भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। जियो टैगिंग, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो जियो टैगिंग का, अच्छे व्यूज़ हैं, 1300+ व्यूज़ हैं इस पर, 2 साल हो गए हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, मैं अभी कार्ड ऐड करूंगा तो आई बटन में उसका वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। जियो टैग इसमें मैंने प्रॉपर बताया, इसमें बताऊंगा इस वीडियो में तो ये लंबा हो जाएगा, इसमें मेरे को मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन करा है कि जियो टैग कैसे किया जाता है, ठीक है। अब है इंगेजमेंट सिग्नल्स, रिव्यूज काउंट वर्सेस कंपिटिटर्स। रिव्यूज काउंट बहुत मैटर करते हैं आपके फ्रेंड्स, मेरे तो बहुत कम है अभी फ्रेंड्स, 7 या 8 हैं, 7 गूगल रिव्यूज़ हैं। अगर अभी इन्हीं को सर्च करूं, जैसे मान लो मैंने एक कीवर्ड डाल दिया लोकल एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली, तो जैसे अनिकेत गुप्ता जी हैं, इनके 28 रिव्यूज़ हैं, नवीन तिवारी एसईओ एक्सपर्ट, इनके 66 हैं, इनके 12 हैं, ठीक है, मेरे से ज़्यादा ही हैं। तो रिव्यू काउंट बहुत मैटर करता है आपका। और उसके बाद है रीसेंट रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिव्यू वेलिसिटी, वेलिसिटी मतलब कितने दिन पे आपके रिव्यूज पढ़ रहे हैं। अगर आपके रेगुलर रिव्यूज पढ़ रहे हैं, हर 2 दिन में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपके पास फुटफॉल ज़्यादा है, ठीक है। आप सर्विसेज दे रहे हैं, लोग आपसे सेटिस्फाई हैं, तो वो भी बहुत मैटर करता है कि ये नहीं होना चाहिए कि एक रिव्यू जनवरी में आए तो दूसरा रिव्यू मार्च या अप्रैल में आ रहा है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट्स आपके होने चाहिए, या आपने जिन जिनको सर्विस दी है आप उनको बोलिए रिव्यूज डालने के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर है ओनर रिस्पॉन्स विद कीवर्ड प्लस सिटी। अब क्या है, ओनर के रिस्पॉन्स क्या है विद कीवर्ड प्लस सिटी से, तो देखिए देख लीजिए, जैसे हम इन्हीं के इस पे जाते हैं, ठीक है, तो इनके रिव्यूज देख लीजिए। अगर हम देखें तो जैसे, और इनके रिव्यूज देखते हैं अभी, 1 मिनट, तो आप ये देखिए इनके ये जितने रिव्यूज हैं, एक ने वन ऑफ द बेस्ट वर्क इन एसईओ मैनेजमेंट आई हैव सीन, तो इन्होंने एक सिंपल रिव्यू डाला, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यू रिव्यू, ठीक है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ रिव्यू अभी,
ये देखिए, आई रिसेंटली कंप्लीटेड ऑनलाइन एसईओ कोर्स एंड इट वाज अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आई एनरोल्ड इन दिस एसईओ कोर्स ऑनलाइन, देखिए, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वर्ड। इसके साथ भी आप कर सकते हैं, प्लस अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी स्मार्टली आप यूज कर सकते हैं। बाकी देखिए इनके जो रिव्यू है, आई हैव बीन लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग इन दिस कोर्स, ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों ने अपने कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग यूज कर लिया, एसईओ कोर्स कर लिया। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा क्लाइंट रिव्यू डाले, तो जो वो लोग इस चीज से अवेयर नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं, अगर वो ये लिख देंगे गुड सर्विस, हैव अ गुड एक्सपीरियंस, हैड अ गुड एक्सपीरियंस, ठीक है, उससे बेटर अगर वो लिख दें कि आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दिस द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, इन पुणे, इन चेन्नई, इन मुंबई, ठीक है, और इन ईस्ट दिल्ली, एक पर्टिकुलर टारगेट कर दिया इन कृष्णा नगर लोकेशन, ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमारे कीवर्ड टारगेट हो गया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, प्लस इन ईस्ट दिल्ली हो गया, इन दिल्ली हो गया, तो सर्विस प्लस आपका लोकेशन बेस्ड। और क्यूए सेक्शन होता है ऑप्टिमाइज एफएक्यू योरसेल्फ, इसमें एक सेक्शन होता है एफएक्यू का, आप उसमें भी एफएक्यू में अपने एफएक्यू ऐड कर सकते हैं। अब है नैप कंसिस्टेंसी ऑडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो नेम, एड्रेस, फोन नंबर आपका हर जगह सेम होना चाहिए। अब तो कई जगह NAPW हो गया है, वेबसाइट भी, मतलब जो आप लैंडिंग पेज जिसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने ब्लॉगर पे, फेसबुक पे, मिक्स क्लाउड पे अभय सक्सेना लोकल एसईओ सर्विस एक्सपर्ट, अभय सक्सेना लोकल एसईओ सर्विसेज एक्सपर्ट इन दिल्ली, अभय सक्सेना लोकल एसईओ सर्विस एक्सपर्ट इन दिल्ली, सेम नेम है, एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस तो मैं शो ही नहीं कर रहा, और टेलीफोन नंबर सारी जगह सेम होना चाहिए, सोशल प्रोफाइल्स होनी चाहिए। जैसे अभी आप देख लो, ये मेरा आपका यूट्यूब चैनल मेरा खुद का है, ठीक है, तो मैंने इस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे खुद एक लिंक दे दिया है, ठीक है, कि अभय सक्सेना लोकल एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली, इस तरीके से। तो अपने जितनी सोशल प्रोफाइल हैं उन पे आप ऐड कर सकते हो, जिस तरह मैंने अभी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, मैंने यहाँ ऐड करा हुआ है फेसबुक पे, मिक्स क्लाउड पे, ब्लॉगर पे, ठीक है। नैप कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, सोशल प्रोफाइल्स इंपॉर्टेंट है, कि आप सोशल मीडिया पे जैसे आपका अगर मेरी आप ये वाली वेबसाइट देखिए, तो इन सब में हर जगह मैंने अपना गूगल माई बिजनेस का नेम, फोन नंबर मेंशन करा हुआ है प्रॉपरली, ठीक है। तो हमें क्या है, जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उन पे भी काम करना है। फिर टॉप डायरेक्टरीज जो होती है, जैसे जस्ट डायल हो गया, सिलेखा हो गया, इंडिया मार्ट इफ रेलिवेंट, ठीक है, फेसबुक बिजनेस हो गया, गूगल मैप साइटेशंस हो गया, तो ये हमारी टॉप डायरेक्टरीज होती हैं। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि इनमें आपका बिजनेस ऐड हो, ठीक है। हॉट फ्रॉग हो गया, बहुत सारे हैं, फोर स्क्वायर हो गया, ये कुछ अच्छी साइट्स हैं जिसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी साइटेशंस हो ही हो, ठीक है। उसके बाद है, अगर मैं आपको एक बार दिखा भी दूं इस चीज में, जैसे मान लीजिए कि मैं वीडियोस में इस पे बात करता हूं, और मैंने अपनी साइटेशंस कर रखी हैं अक्रॉस काफ़ी ज़्यादा। तो अगर मैं किसी भी एक वीडियो पे आ गया, फॉर एग्जांपल इस वीडियो को मैंने ओपन करा, और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी हम अपनी प्रोफाइल के लिंक डाल सकते हैं उससे, और हमारा जो प्रोफाइल होती है वो बूस्ट होती है। तो आप देख लीजिए, ये एक्स है, इसको ओपन करा, टम्बलर ओपन करा, और एब्सेंस ओपन करा, लोकेंडो ओपन करा, तो आप देख लीजिए इसमें ये मेरी वेबसाइट का नेम आ गया, ठीक है। और एक मिनट, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसईओ पाठशाला मेरी वेबसाइट का प्रॉपर नेम है, ठीक है, अभय सक्सेना लोकल एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली, ये आप देख सकते हो। लोगेंडो, ये मेरी वेबसाइट का नेम है, NAPW जो अभय सक्सेना लोकल एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली, ठीक है, इसमें अभय सक्सेना लोकल एसईओ सर्विसेज एक्सपर्ट इन दिल्ली, ठीक है। ये पूरा मेरा एड्रेस था जो मैंने ऐड करा हुआ, ये मेरा मोबाइल नंबर था, व्हाट्सअप हो या कॉल कर सकते हो। सो आपको इस तरीके से अपने भी जितने भी सोशल मीडिया है चैनल, उस पर अपनी ये लिंक्स भी डालिए,
ताकि जितनी बार वीडियो ऊपर है, जितनी बार लोग वीडियो देखें, तो आपका वीडियो भी मतलब कहीं ना कहीं एंगेजमेंट बढ़े, इंटरेक्शन बढ़े, ठीक है। ये हो गया। कॉमन इशू जो प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट फोन फॉर्मेट्स, ओल्ड एड्रेसेस, मल्टीपल लिस्टिंग। तो डिफरेंट फोन फॉर्मेट्स आपके वो नहीं होने चाहिए, जैसे आपने एक नंबर ऐड करा है, फिर दूसरी प्रोफाइल में कर लिया, सेम ही नंबर होना चाहिए। ओल्ड एड्रेस, अब आप किसी लोकेशन पे हो, एड्रेस कई साइटेशन पे दूसरा है, जैसे कहीं पे आपने दिल्ली का लिख दिया, ईस्ट दिल्ली का, अभी जो आप जहाँ जहाँ से ऑपरेट कर रहे हो वो वेस्ट दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, तो वहां से भी इश्यूज आते हैं ट्रस्ट फैक्टर में, ठीक है। तो लास्ट में इन्होंने लिख दिया यूज नेक्स्ट सेम एवरीवेयर, मतलब नेम साइटेशन आपके सेम होने चाहिए, जैसे नेम, एड्रेस, फोन नंबर। देखिए नेम ये बिल्कुल सेम है मेरा, है जो जगह मेंशन करा डायरेक्टरीज में भी, ठीक है। तो ये चीजें हमें बहुत मैटर करती हैं कि जो हमारी नैप साइटेशन है, नैप साइटेशन का मतलब क्या हो गया, एन का मतलब नेम, ए का मतलब एड्रेस, पी का मतलब फोन नंबर, और डब्ल्यू का मतलब जो एक एडवांस आज जो है वेबसाइट, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करता है आज की डेट में। और एड्रेस का तो मैंने आपको बोला, अगर आपकी फिजिकल लोकेशन या कोई आपका ऑफिस नहीं है तो एड्रेस को हाइड कर दीजिए, अपना नेम फोन नंबर मेंशन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आ गया वेबसाइट लोकल एसईओ ऑडिट। तो जो आपका जो पेज है आपका, अगर देखा जाए वेबसाइट का लोकल एसईओ ऑडिट जो पेज है उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, तो आप ये देख सकते हो, ये मेरा पेज था लोकल एसईओ सर्विसेज का। अगर मैं पेज ओपन करता हूं तो ये मेरा पेज था, ठीक है। अब इस पेज में हम क्या क्या कर सकते हैं, टाइटल टैग जो होना चाहिए प्राइमरी सर्विसेज प्लस सिटी प्लस ब्रांड, ठीक है। तो मैं इसके पे गया, तो प्राइमरी सर्विसेज प्लस सिटी प्लस ब्रांड, तो मेरी प्राइमरी सर्विसेज क्या है, लोकल एसईओ सर्विसेज, सिटी क्या है, दिल्ली एनसीआर, और ब्रांड क्या है मेरा, एसईओ पाठशाला, ठीक है। तो मैंने कहीं ना कहीं टारगेट करा, वो हेडर्स पे गए, हेडर्स में भी हु ऑफर्स द बेस्ट लोकल एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर, तो इन्होंने ये वाली बात बोली, H1 कंटेन सर्विस प्लस सिटी। तो कहीं ना कहीं मैंने ए आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पेज मैंने ऑप्टिमाइज करे हैं, इनका कंटेंट लिखा है। तो आप H1 देख सकते हो, एईओ के हिसाब से है, हु, देखिए हु ऑफर्स अ बेस्ट लोकल एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर, प्राइमरी कीवर्ड प्लस लोकेशन यहाँ पे आ चुकी है एज पर दिस नोट्स, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर क्लीन होना चाहिए, एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली, अगर हम किसी पेज को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर क्लीन है, यूआरएल स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर क्लीन है, सर्विसेज हैं उसके अंदर, सब सर्विसेज हमारी क्या है, लोकल एसईओ सर्विसेज, ठीक है। ये पॉइंट हमारा कवर हुआ। लोकल कीवर्ड्स इन फर्स्ट 100 वर्ड्स, तो फर्स्ट 100 वर्ड्स में हमारा लोकल कीवर्ड है ही, अगर देखा जाए तो at SEO Pathshala lead by Abhay Saxena, local SEO expert in Delhi, based specialized in helping local business dominate result get discovered by customer when they service like your Google search and Google Maps. Our local SEO services, देखिए लोकल कीवर्ड आ गया, ठीक है, डायरेक्शन वर्किंग वगैरह, और यहाँ पे हमारा दिल्ली एनसीआर मार्केट आ गया। तो हमने लोकल कीवर्ड के साथ अपनी लोकेशन को भी टारगेट कर लिया, ठीक है। H2 होने चाहिए, इमेज ऑल टेक्स्ट होने चाहिए, तो आप देख लीजिए हमारा H2 भी है। हेडर्स में मैं गया, वट वी ऑफर इन अवर लोकल एसईओ सर्विसेज, अगेन मैंने अपना प्राइमरी कीवर्ड टारगेट करा है, ये मेरा H2 हो गया, ठीक है। इमेजेस हो गया, इमेजेस में हम लोग यहाँ पे इनके ऑल टेक्स्ट लगाने चाहिए, इसमें मैंने लगाए भी हुए, ठीक है। तो अभी ये पेज मेरे को और अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, स्ट्रक्चर वाइज उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो मैंने इसमें FAQ सेक्शन भी लगाया है, और अभी ये जो हम नोट्स आगे देखेंगे उस हिसाब से लोकल सिग्नल्स, नैप इन फोल्डर, एम्बेडेड गूगल मैप, देखिए ये एम्बेडेड गूगल मैप लगा दिया, नैप इन फोल्डर लगा दिया, मैंने अपना नेम लगा दिया और फ़ोन नंबर लगा दिया। एड्रेस के लिए आप ये इस पे भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक लोकेशन मिल जाएंगी, ठीक है। ये हो गया। अब इन्होंने बोला है लोकल स्कीमा लगा सकते हैं। अब लोकल स्कीमा मैंने लगा रखा है, आप इसका यूआरएल मैं अभी भी स्कीमा वैलिडेटर पे दिखा देता हूँ आपको। तो हम स्कीमा वैलिडेटर पे चेक कर लेते हैं इस पेज को, लोकल स्कीमा इसका लगा हुआ है।
तो देखिए इस पेज पे मेरा वेब पेज स्कीमा लगा है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा लगा है, ब्रेड कम स्कीमा लगा है और प्रोफेशनल सर्विसेज। तो प्रोफेशनल सर्विसेज इसका स्कीमा लगा हुआ है, FAQ का लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे गए तो आप देख सकते हो ये मेरा लोकल सर्विसेज पेज का लगा हुआ है और गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल का नेम है ये मेरा, ठीक है। ये उसकी इमेज है प्लस ये URL है। अगर आप देखें URL यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। टेलीफोन नंबर आ गया, प्राइस रेंज आ गया, सारे सोशल मीडिया आइकन्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल के आइकन्स आ गए, एड्रेस आ गया, पिन कोड आ गया, जियो कोऑर्डिनेट्स आ गए, ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स आ गए, यहाँ से लेके आया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। तो हमारा इसमें स्कीमा भी लगा हुआ है। सिटी बेस्ड सर्विस पेज इफ सर मल्टीपल लोकेशन, इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देखिए। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आई बटन में मैं आपको उसका वीडियो भी दूंगा। लोकल पेजेस, हाउ टू ऑप्टिमाइज लोकल पेजेस का मैंने वीडियो बना रखा है, मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको मैं आई ऐड कार्ड भी करूँगा, तो आई बटन में आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। तो हमारा GMB ये हो गया, ठीक है। देखिए हाउ टू ऐड मल्टीपल लोकेशन पेजेस ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये एक वीडियो है। हाउ टू क्रिएट लोकेशन बेस्ड वेब पेजेस, ये दोनों मेरे वीडियो हैं। आई बटन में मैं दोनों के वीडियो बैक टू बैक डाल दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया। और जो फोर्थ पॉइंट है सर्विस पेजेस ऑडिट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर्विस पेजेस ऑडिट अगर आप ये दोनों वीडियो कवर करेंगे, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा सेम बातें तो वो लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो इन दोनों वीडियो को आप कवर करिए तो आपको ये वाला पॉइंट भी कवर हो जाएगा। सर्विस पेजेस ऑडिट, किस तरीके से हम सर्विस पेजेस में चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था चरिश्मा कुली का जो टॉपिक था, उन्होंने बोला था, मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाया। मैंने लिखा था कि मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो उसी पे, और मेरे पास टाइम था तो मैंने उसी, और मेरे पास टॉपिक भी नहीं थे, मैं इसलिए कहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप ऑडिट टॉपिक्स बताया कीजिए, ठीक है। तो मैंने फिर इसके लिए ये वीडियो उनके लिए बनाया कि लोकल ऑडिट कैसे कर सकते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेसेस का। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ आएगा, पसंद आएगा, और कुछ भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।